नमस्कार। जैसे कि ये कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चर का मतलब संस्कार कहिए, संस्कृति कहिए, इसको उस तरह से हम लोग समझते हैं। और संस्कार और संस्कृति को हम अपने नाच गान, भाषा, व्यवहार सभी तरह से प्रकट कर सकते हैं। और हालांकि आप सब कोई जानते ही हैं, नेपाल एक बहुत ही संस्कार और संस्कृति में धनी देश है। उस सब की व्याख्या की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, सबको पता है, सब देख सकते हैं, इंटरनेट पे खोज सकते हैं। मैं जो आज एकदम एक मैसेज देना चाहता हूं अपने छोटे से इस इंट्रोडक्शन में कि कल्चर और संस्कार हमारे व्यवहार से भी झलकता है। ऐसे तो ठीक है, बहुत सारे माध्यम है अपने संस्कार को प्रकट करने के लिए, लेकिन हम कैसे किसी से व्यवहार करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, वो हमारे समाज, देश, परिवार सब का एक इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जैसे कि इस उदाहरण में, इस संदर्भ में हम जापान का एक छोटा सा हम पढ़े थे ओलंपिक के दौरान में, जापान में ओलंपिक हो रहा था, उस दौरान का छोटी सी घटना हम पढ़े, बहुत प्रभावित हुए उस घटना से, इसीलिए हम इस बीच शेयर करना चाहते हैं। ऐसे तो खैर जापानी लोग बहुत फेमस है, अपने कल्चर, अपना व्यवहार पूरे विश्व जानते हैं, उनकी ईमानदारी था, कहीं गए गंदा किए उसी को अपने से साफ कर दिए, सब चीज़ कर दिए, ये नॉर्मल हुई। लेकिन ये एकदम बहुत स्पेशल घटना है। उसी ओलंपिक के दौरान क्या हुई कि, ठीक है मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊँगा, मेरा जो मेन मैसेज है वो बताना चाहूँगा। एक कोई गेम होने वाला था, कोई भी गेम था, एथलेटिक गेम, उसमें कोई दूसरे देश का कोई एक खिलाड़ी था, उसको मानिए उदाहरण के लिए 11:30 बजे पहुंचना था ओलंपिक के उस कंपटीशन में। वो अपने नियोजित टाइम से चले, 9 बजे से ही निकले, ट्रेन में चले, कान में वो हेडसेट अपना लाया, गाना सुनने के धुन में थे। जिस स्टेशन पे उनको उतरना था वो बाई चांस मिस्टेक से मिस कर गए, वो कुछ बहुत आगे निकल चुके। अब वो अगर फिर ट्रेन खोजते, रूट खोजते, इधर उधर खोजते, उनका गेम मिस हो जाता और लगभग उनका गारंटीड था उस दिन की गोल्ड मेडल उन्हीं को, दूसरे देश वाले खिलाड़ी को मिलना है, और सेकेंड पोजीशन जापान के किसी खिलाड़ी को मिलना था। ये पहले से थोड़ा अनुमान होता है। लेकिन जब वो रास्ता भटक गए, उनको पता चला, स्टेशन से उतरे, इधर उधर देखे, तो वहाँ का तो सारा जनता एकदम हेल्पफुल होते हैं, सबको हेल्प करते हैं। एक किसी नागरिक ने, जापानीज नागरिक ने देख लिया, समझ लिया कि आप क्या हेल्प कर सकते हैं, तो वो बोले कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरा एकदम टाइम छूट रहा है, मेरा कंपटीशन छूट जाएगा, मेरा देश का गोल्ड छूट जाएगा। इंडिविजुअल तो दूर की बात है, देश की भावना से जुड़ी चीज़ है, वो बहुत डरे हुए थे। तो इन्होंने जो नागरिक से भेंट हुई उनकी, उन्हें भी पता था कि ये अगर आदमी नहीं पहुंचता है तो हमारा देश जापान टॉप कर जाएगा, गोल्ड मेडल मिल जाएगा। लेकिन उस चीज़ को उन्होंने इग्नोर किया, उनको अपने बाइक पर बैठाया, कहे चलिए आप खोजेंगे, आपको समय लगेगा, मैं अभी कभी आपको पहुंचाता हूँ। ठीक टाइम पर लेकर पहुंचा दिए, वो जीत भी गए, गोल्ड मेडल जीत गए, जापान सेकेंड हुआ। बाद में लेकिन वो रुक के देखे, सब परफॉर्मेंस देखे, बाद में जब वो जीत के आए बगल में, तो उनसे बुला के पूछा कि आप जानते थे कि अगर हमको आप अगर गुमराह कर देते तो आपका देश गोल्ड जीतता, तब अपने देश को क्यों सेकेंड करवाए, गोल्ड क्यों नहीं जीता है? तो उन्होंने एकदम शॉर्टकट में यही कहा, हमें दूसरे से ठगे हुए जीत नहीं चाहिए, किसी की पैर खींच के, किसी को दबा के या गलत तरीका लगा के वो जीत हमें नहीं चाहिए। जो डिजर्व ही हम नहीं करते हैं, जो डिजर्व करता है ईमानदारी के साथ, वो जीता, उस वही सही है। भले ठीक है हम सेकेंड हुए, इच्छा सबकी होती है कि हम फर्स्ट हो, लेकिन सही तरीके से फर्स्ट हो तो वही हमको जीत चाहिए। सेकेंड चोर का रास्ता अपना करके हमें नहीं जीतना है। और रही बात ठीक है जीतने की, तो जीत की स्थिति में तो हम अभी भी है। अभी आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे तो आप यही मैसेज देंगे कि मैं जीतने वाला नहीं था, एक नागरिक ने, जापानीज ने हमें हेल्प की, तब मैं जीता। जापानी लोग कितने ईमानदार होते हैं, कितने मतलब सही होते हैं, ये तो हमारा पूरा परिचय विश्व भर में आप ही कराएंगे। तो उस गोल्ड से भी ये बहुत बड़ी गोल्ड मुझे मिल गई है, हमारा देश जैसे भी जीता है। तो ये मैसेज मुझे बहुत प्रभावित किया कि गलत रास्ते से वो जीत नहीं होती, खुद आप ही के अंदर वो कभी ना कभी वो मतलब महसूस होगा कि मैंने ये ठग के जीता है, आप ही को संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए मेरा यही एक मैसेज देना है कि जो व्यवहार उन्होंने किया, वो अपना अपब्रिंगिंग कहिए, घर परिवार समाज और देश का परिचय दिया, असली संस्कार संस्कृति का परिचय दिया, जो कि वास्तव में सबको उसी हिसाब से ये सोच के चलना चाहिए कि किसी के सामने वाले के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वही हमारा संस्कार और संस्कृति का परिचय है। इसीलिए अच्छा व्यवहार करें, अच्छा करें, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू।